नमस्कार दोस्तों, मैं निधि दुबे स्वागत करती हूँ आपका नॉलेज ऑफ एवरीथिंग में। आज मैं दरिद्रा की कहानी सुनाऊंगी कि दरिद्रा कौन थी, दरिद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई है और दरिद्रा किन घरों में और किन स्थानों पर निवास करती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दरिद्रा का जन्म यानी दरिद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई है। समुद्र मंथन के समय हलाहल यानी विष निकलने के पश्चात दरिद्रा की उत्पत्ति हुई। उसके बाद लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई, इसलिए दरिद्रा को ज्येष्ठा भी कहते हैं। ज्येष्ठा का विवाह दुसह ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह के बाद दुसह मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का उद्घोष होता, होम होता, वेद पाठ होता, भस्म लगाए लोग होते, वहां से ज्येष्ठा दोनों कान बंद कर दूर भाग जाती। यह देखकर दुसह मुनि बहुत परेशान हो गए। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्य कृत्य हुआ ही करते थे। अतः दरिद्रा भागते भागते थक गई। तब उसे दुसह मुनि निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डर रही थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर ले। दुसह मुनि ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूंगा और अपनी पत्नी को आश्वस्त कर दिया। आगे बढ़ने पर दुसह मुनि ने महर्षि मार्कंडेय को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ ना रहूं। मार्कंडेय मुनि ने पहले उन स्थानों को बताना शुरू किया जहाँ दरिद्रा को प्रवेश नहीं करना चाहिए। जहाँ रुद्र के भक्त हों और भस्म लगाने वाले लोग हों, वहाँ तुम लोग प्रवेश मत करना। जहाँ नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहाँ तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र उन लोगों के अशुभ को नाश करता है जिस घर में स्वाहा या वेद का घोष होता हो। जहाँ के लोग नित्य क्रम में लगे हुए भगवान की पूजा में लगे हों, उस घर को दूर से ही त्याग देना। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गाय हो, भक्त हो, उस घर में तुम दोनों मत घुसना। तब दुसह मुनि ने पूछा, महर्षि आप हमें यह बताएं कि हमारे प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, जहाँ पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हों, उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर घुस जाओ। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जब होम आदि ना होते हों, भगवान के नाम नहीं लिए जाते हों, उस घर में घुस जाओ। जो लोग बच्चों को ना देकर स्वयं खा लेते हों, उस घर में तुम दोनों घुस जाओ। जिस घर में कांटेदार दूध वाले पलाश के वृक्ष और नीम के वृक्ष हों, जिस घर में दोपहरिया, तगर, अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वे घर तुम दोनों के रहने के योग्य है, वहाँ अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, इमली, कदम, खैर के पेड़ हो, वहाँ तुम दरिद्रा के साथ घुस जाया करो। जो स्नान आदि मंगल कृत्य न करते हों, दांत मुख साफ नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते हैं, संध्या काल में सोते हों या खाते हों, जुआ खेलते हों, ब्राह्मण के धन का हरण करते हों, दूसरे की स्त्री के साथ संबंध रखते हों, हाथ पैर ना धोते हों, उन घरों में दरिद्रा के साथ तुम अवश्य रहो। मार्कंडेय ऋषि के चले जाने के बाद दुसह ने अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा, ज्येष्ठे तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल जाकर रहने का स्थान पता लगाता हूँ। दरिद्रा ने पूछा, नाथ तब मैं खाऊंगी क्या, मुझे कौन भोजन देगा। दुसह ने कहा, प्रवेश के स्थान तो तुम्हें मालूम ही हो गए हैं, वहाँ घुसकर खा पी लेना। हाँ, यह याद रखना कि जो स्त्री पुष्प धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो, उसके घर में मत घुसना। इतना कहकर दुसह रसातल में चले गए। ज्येष्ठा वहीं बैठी हुई थी कि लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु वहां आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल चले गए हैं, अब मैं अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ज्येष्ठे
जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके सारे धन पर तुम्हारा अधिकार है। उनका तुम अच्छी तरह उपभोग करो। जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं, ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं। उनके धन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। तुम सदा पीपल के वृक्ष के मूल में निवास करो। तुमसे मिलने के लिए मैं लक्ष्मी के साथ प्रत्येक शनिवार को यहाँ आऊँगा और उस दिन जो पीपल वृक्ष की पूजा करेगा, मैं उसके घर लक्ष्मी के साथ निवास करूँगा। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। उम्मीद है आपको दरिद्रा की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।